10 जून को वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में कुछ तजावीज़ पर हुकूमत के अपने अरकान और इत्तेहादियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और 2 हफ्ते तक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और दोनों हाउसेस की कायमा कमेटियों में इन बजट तजावीज़ पर बहस जारी रही, जिसके बाद हुकूमत ने कायमा कमेटियों की जानिब से दी गई अक्सर तरामीम को मंजूर करते हुए बजट में शामिल कर लिया है और जुमेरात को इन तरामीम के बाद हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली से पास करा लिया है। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले आइंदा माली साल के बजट का कुल तखमीना 17.6 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें 463 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। बजट की मंजूरी पर अरकान की वोटिंग से पहले हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हुकूमत ने FBR के इख्तियारात, सोलर पैनल्स पर टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने समेत पीपल्स पार्टी के अहम मुतालबात तस्लीम करते हुए उन्हें बजट में शामिल कर लिया है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को वोट देगी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है, तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है, हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज़्यादा 20% इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने हमारा ये मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। अहम बात यह कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावा किया कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है और 1 लाख रुपए माहाना आमदनी वालों को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हुकूमत ने 1 लाख माहाना आमदनी वाले अफराद को टैक्स इस्तिस्ना नहीं दिया है, बल्कि इनके टैक्स की शरह को 5% से कम कर 1% कर दिया है। इससे पहले बजट तजावीज़ में हुकूमत ने 1 लाख माहाना आमदनी वालों को टैक्स में रिलीफ देने के लिए इनके टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने का ही फैसला किया था, जिस पर हुकूमत ने IMF की मंजूरी भी हासिल कर ली थी। लेकिन फिर बजट पेश करने से बिल्कुल थोड़ा पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तजवीज़ करदा 6% इजाफा से उसको बढ़ाकर 10% कर दिया, जिसके बाद 1 लाख रुपए माहाना आमदनी वाले अफराद के टैक्स की शरह 1% करने के बजाय 2.5% कर दी गई थी। लेकिन कायमा कमेटियों के इजलास में इस पर कई इतराज़ात सामने आए, जिसके बाद अब हुकूमत ने दोबारा 1 लाख रुपए माहाना आमदनी पर टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% कर दी है। इसके अलावा बजट तजावीज़ में FBR अफसरान को टैक्स फ्रॉड में वारंट के बगैर गिरफ्तारी के जो इख्तियार दिए गए थे, उसमें कायमा कमेटियों में अरकान के एतराज़ात के अलावा मुल्क के बिजनेस कम्युनिटी ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बाद कायमा कमेटियों की तजावीज़ पर हुकूमत ने इन इख्तियारात में तरमीम की है, जिसके मुताबिक FBR टैक्स फ्रॉड के केसेस में इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी और इन इल्ज़ामात में गिरफ्तार अफराद अब अदालत से जमानत के भी अहल होंगे। इसी तरह हुकूमत ने बजट पेश करते हुए दावा किया था कि हुकूमत इन्फोर्समेंट के जरिए अगले माली साल में 389 अरब रुपए इकट्ठे करेगी और इस मकसद के लिए हुकूमत इन एलिजिबल पर्सन या नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करेगी। अहम बात यह है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने इस तजवीज़ को मंजूर ना किया तो हमें 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। लेकिन अब जब बजट मंजूर हुआ है तो हुकूमत ने नॉन फाइलर्स अफराद के लिए इन्फोर्समेंट में नरमी करते हुए उन पर 50 बिलियन रुपए से जायद की रिहायशी और 100 मिलियन रुपए से जायद के कमर्शियल प्लॉट की खरीदार पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि नॉन फाइलर अफराद 70 लाख रुपए मालियत तक की गाड़ी खरीदने के अहल होंगे। इन अहम तरामीम के अलावा हुकूमत ने बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब उसको कम करके 10% टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। बजट तजावीज़ में तरामीम पर हम बात करेंगे, हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं उनके साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, जो बजट पेश किया गया था 10 जून को, उसमें जो मेजर अहदाफ थे, जो मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स थे, चाहे वो ग्रोथ के हो, इन्फ्लेशन के हो या FBR कलेक्शन के हो, उनको तो सेम रखा गया है, लेकिन कुछ जो तजावीज़ सामने आ रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर कमेटीज़ में उनको अब हुकूमत ने शामिल कर लिया है। सैलरीड क्लास में ये तनकीद हो रही थी कि पहले आप उनका टैक्स 1% रख रहे थे, फिर 2.5% कर दिया, जो 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं, लेकिन अब उसको दोबारा 1% कर दिया है। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा रहे थे, उसको दोबारा 10% कर दिया है। FBR को जो पावर्स जा रहे थे अरेस्ट के, उसमें अब तरमीम की और कहा कि इंक्वायरी स्टेज पर अगर फ्रॉड का भी केस हो तो आप उस पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके ख्याल में जो तब्दीलियां की गई हैं उसके अलावा भी वो मुस्बत है? देखिए, एक तब्दीली जो इन्होंने कही है जिसके तहत चूजों पर 10 रुपए की एक्साइज टैक्स लगा दी है, मेरे ख्याल से ये तब्दीली तो बहुत ही ज्यादती है। एक्साइज टैक्स आप लगाते हैं जिसको सिन टैक्स बोलते हैं, कि उन चीजों पर लगाएं जो हुकूमत जिसको डिस्करेज करना चाहती है, सिगरेट पीने के ऊपर वगैरह वगैरह।
आप जाकर चूजों के ऊपर जो कि सस्ता तरीन प्रोटीन है गरीब लोगों का, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी तो इस पे शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। उस हुकूमत को जो मिनिमम वेज बढ़ाने में तो नाकाम रही है, मिनिमम वेज तो नहीं बढ़ाई, वो 37,000 रुपए रहन दी, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो हैं उसमें 188% इंक्रीज कर दिया। तो इस हुकूमत की एक प्रायोरिटीज हैं जो नजर आ रही हैं आपको, कि सोलर के तो आपको पता है काफी अरसे से पीछे पड़े हुए हैं कि किसी पाकिस्तानी को कैसे सहूलत मिल सकती है। आप जो महंगी बिजली, वो हुकूमत 60 रुपए की बिजली बेच रही है, सोलर वाले अपने घर पे 15 रुपए की बिजली बना लेते हैं, 20 रुपए की बना लेते हैं। हुकूमत के पेट में वो दर्द है कि अगर उसको एक सहूलत मिल जाएगी और वो 20 रुपए की बिजली बना लेगा तो हमसे 60 रुपए की नहीं लेगा। ये नहीं कि हम अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर दें, ये नहीं कि हम अपनी चोरी चिकारी को कम कर दें, नहीं, हम तो ये सब चीजें रखेंगे, आप हमसे 60 रुपए की बिजली लें। तो इस चक्कर में इन्होंने सोलर के ऊपर टैक्स लगाया था जो अब आधा कर दिया है, और अगेन लाख रुपए की तनख्वाह वालों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है। मुझे बता दें ये वजीर आजम साहब के ये इनको ये सही लगता है कि नहीं, क्योंकि वजीर आजम की जो और काबीना के एक्शन से ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत, महंगाई बहुत हो गई है और आम लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में आ गई है, इसीलिए इन्होंने वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ाई है। इनकी बातों से ये लग रहा है कि MNAs MPAs को जो 600-700% रेज देनी पड़ी, जो स्पीकर साहब को देनी पड़ी, जो चेयरमैन साहब को देनी पड़ी, लिहाजा इनकी बातों से ये लग रहा है कि कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम हो रही है। तो इन्होंने अपना तो ठीक कर लिया मामला, लेकिन बाकी पाकिस्तान का नहीं कर सके। टैक्स हदफ जो इस माली साल के लिए रखा गया है वो 14,000 अरब रुपए तकरीबन है, और 18-18.5% की ग्रोथ रिक्वायर्ड होगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसमें अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 463 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं और इन्फोर्समेंट के जरिए 390-400 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा। आपको लग रहा है ये हासिल हो जाएगा टारगेट? देखें, पहले तो यहां से मैं शुरू करूं कि ये जो एक्सपेक्टेशन इनकी है कि इन्फ्लेशन के बाद 4.5% ग्रोथ होगी, तो 4.5% ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। आप अगर आखिरी क्वार्टर में नंबर बढ़ा के ग्रोथ कर लें तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं होती, इस लिहाजा 4.5% ग्रोथ नहीं होती, और इनको ये जो ग्रोथ से ऑर्गेनिक ग्रोथ समझ रहे हैं कि 11-12% बढ़ जाएगी, वो शायद इनका नहीं हो सकेगा, मां सिवाय इसके कि दुनिया भर में पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए। दूसरा जो इन्होंने बात नहीं बताई है वो कि लेवी जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो टैक्स का नाम नहीं है, लेवी का नाम है, तो वो हमसे टैक्स लेंगे। जो तीसरी बात इन्होंने नहीं की है वो ये कि जो पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम लेकर आए थे, पत्नी 53 अरब रुपए की थी, लेकिन उसके सामने 40 लाख रुपए सिर्फ जमा किए, तो इस बार तो इन्होंने उसके बारे में बात ही नहीं करी है। तो ये न सिर्फ अपनी नाकामी का इनका एतराफ भी है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। जिस साल आप 600 अरब रुपया नौकरी पेशा लोगों से ले रहे हैं, उस साल क्या लिया आपने ताजिर बरादरी से? अगले साल सिंध हुकूमत ने 10 अरब रुपए रखे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स जमा करने के, जबकि सिंध से जो नौकरी पेशा लोग हैं वो 250 अरब रुपए देंगे, पाकिस्तान से नौकरी पेशा लोग 650-700 अरब रुपए देंगे। तो ये तवाजुन तो हुकूमत बरकरार नहीं रखेगी और नहीं रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये अपना हदफ पूरा कर सकेंगे, लेकिन ये कि 13,000 अरब तक तो पहुंच जाएंगे अगर 14,000 तक नहीं पहुंचे तो। सही, जो आदादा शुमार है उसके मुताबिक अगर ग्रोथ पिछले साल यानी कि जो रवा साल खत्म होगा उसमें 2.6% नहीं है हुकूमत के मुताबिक, तो कितनी है? क्योंकि ये बात वैसे ही एक थोड़ी सी अलार्मिंग है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन LSM जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है। हम दिखा रहे हैं कि ज़राअत में 0.5% की ग्रोथ हुई है, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स है पाकिस्तान के 5 उसमें मनफी ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ 2.6% नहीं है तो आपके अंदाजे के मुताबिक क्या है? देखिए, ये अंदाजे लगाने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज दिखाई है कंस्ट्रक्शन के अंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज दिखाई है बिजली की वैल्यू एडिशन के अंदर, अगर वो ना दिखाएं और उसको सीधा लेके जाएं तो प्रोबेबली ये है कि क्लोज टू 2% ग्रोथ है। तो इसका ये मतलब अगेन है कि हम इस साल भी पिछले 2 सालों की तरह हम औसतन पाकिस्तानी गरीब हुए हैं, और ये इसकी दलील ये है कि जो एक वजह से हुकूमत का बयानिया नहीं बिक रहा कि अफराद ज़र कम हुआ है, उसकी वजह ये है कि ज़र के अंदर तो 3 साल कमी आई है ना, आपकी कुव्वत खरीद तो 3 साल से कम हो रही है। तो आज जो पाकिस्तानी जो पिछले जो 1 साल पहले जो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया कमा रहा था, आज वो चाहे 1,20,000 भी कमा रहा हो, उसकी कुव्वत खरीद आज 70,000 के बराबर है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो नौकरी पेशा लोग हैं इनको तो 3 साल में आपने बहुत पीछे रख दिया, मां सिवाय वो 25-50 लोग जो कि काबीना में नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 200% बढ़ी हैं, बाकी आम पाकिस्तानी की तनख्वाहें कम, कुव्वत खरीद कम हुई है।